कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गुड़गांव में होली के जश्न की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा भी इस समय तैयारियां पूरी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव के डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन है। सर, एक तरफ गुड़गांव के लोग होली को लेकर जश्न की तैयारियां उनकी पूरी हैं, गुड़गांव की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से तैयार? देखिए, गुड़गांव पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, एक्टिव है और चारों तरफ अपनी नज़रें रखी हुई है। और हम यह चाहते हैं कि ये जो उत्सव है रंगों का, वो लोग हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो और कोई भी हमारे गुड़गांव का जो नागरिक है वो परेशान ना हो। तो सारे जो हमारे सातों डीसीपीज़ हैं उनको ऑन ग्राउंड रखा गया है, जिसमें कंट्रोल रूम से रह के फील्ड में रहेंगे। और जो क्राइम वाली टीम है वो कोई भी अगर इमरजेंसी क्राइसिस होती है या कोई हुड़दंगबाज करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगी। साथ ही पूरे ज़िले में 37 यानी 37 नाके लगाए गए हैं, जो कि कंटिन्यूस चेकिंग करते रहेंगे। कोई हुड़दंगबाज है या कोई शराब पी के ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है तो उसको वहीं रोककर जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, चाहे चालान हो या एफआईआर हो या उसको अरेस्ट करना पड़े, तो वो भी पुलिस करेगी। इसके अलावा 200 गाड़ियाँ कंटिन्यूस गश्त पे रहेंगी, जो हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं। हमने फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस के भी इंतज़ाम किए हैं, कोई इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो। लगभग 2000 जो पुलिस पर्सनल हैं वो भी ड्यूटीज़ पर रहेंगे विभिन्न जगह। साथ ही सादे वेश में भी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं लगभग 200, वो पूरे शहर में घूमते रहेंगे और कोई भी हुड़दंगबाज या बदमाशी करने वाले पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी साइबर की टीम है वो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही हैं कि कोई भी ऐसा वीडियो ना डाले कि जिससे लोगों की भावनाएं भड़कें और कानूनी व्यवस्था बिगड़े, तो उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी। और कोई भी ऐसी फालतू की रील डालता है या कोई वेमनस से फैलाने वाला कोई मटेरियल डालता है अगर सोशल मीडिया पे, तो उस पर भी तुरंत हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर, एक तरफ रमज़ान का महीना भी चल रहा है और अब बीच में होली का त्यौहार भी आ गया है। खासकर गुड़गांव के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो मस्जिद जहां पर है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा, कोई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं या मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो चिन्हित जो इलाके हैं, उनमें किस तरह की आपने सुरक्षा? देखिए, वो सारे स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं और वहाँ के लिए स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और कंसर्न एसएचओ जो है उनको उसका सुपरविज़न दिया गया है। साथ ही वो किसी भी धर्म के लोग हों तो सबके साथ हमारे जो एसएचओज़ हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो बैठक कर रहे हैं और सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सामाजिक सौहार्द बना के रखें और आपस की जो एक दूसरे की जो भी इमोशंस हैं उनका रिस्पेक्ट करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि किसी की धार्मिक भावनाएं भड़कें, और ऐसा कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। लास्ट सवाल सर, हम देखते हैं कि स्टंटबाजी काफ़ी देखी जाती है इस दौरान, युवा जो है बाइकर्स पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं, खासकर उनके लिए भी क्या संदेश आपकी तरफ से? देखिए, हमारे 3 कंट्रोल रूम हैं जो एक तो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्टंटबाजी की घटना आती है तो तुरंत उस पर जो है पुलिस एक्शन लेगी। साथ ही हमारी जो पुलिस की टीम पैदल गश्त कर रही है वो भी इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती रहेगी। उन्होंने भी कैमरेज ले रखे हैं ताकि हम उस स्टंट का रिकॉर्ड करें और उसके विरुद्ध जो भी सबसे कठिन कार्रवाई बन सकती है, सबसे टफ जो एक्शन हो सकता है वो ज़रूर हम लोग लेंगे। और अगर कोई सोशल मीडिया पे भी आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के किसी भी एक्ट में वो लोग इन्वॉल्व ना हो कि स्टंटबाजी कर रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, कोई महिला, कोई वृद्धजन या किसी को भी परेशान कर रहे हैं और अपना त्यौहार तो वो मना रहे हैं लेकिन दूसरे को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी अगर एक भी घटना कोई आती है सामने तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। हमारे सीसीटीवी कैमरेज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी पुलिस वहाँ पर घूम रही है और सिंगल भी अगर कोई रिपोर्टिंग होती है तो वी विल इंश्योर कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो। तो अपनी होली भी आप लोग उत्सवपूर्वक, शांतिपूर्वक मनाएं और ये सुनिश्चित करें कि सभी की होली जो है वो अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव के डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन, जिन्होंने कहा कि गुड़गांव पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मकसद साफ है, खुशियों का त्यौहार है होली, सभी खुशियों के साथ मनाएं और जो हुड़दंगबाजी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेवाड़ी में भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और 20 स्थानीय और 5 इंटरस्टेट नाकों पर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। होली के पर्व को लेकर रेवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम प्रबंध किए गए हैं, तमाम नाके लगाए गए हैं ताकि जो भी हुड़दंगी है
उन पर अंकुश लगाया जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से रेवाड़ी के राव अभय सिंह चौक पर नाके लगाए गए और तमाम जो वाहनों की चेकिंग की जाती है, वहीं लगातार जिस तरह से जो भी संदिग्ध मिलता है उससे पूछताछ की जाती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आखिर क्या रेवाड़ी पुलिस की तैयारियां है, हमारे साथ मौजूद है रेवाड़ी के डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार। उनसे जानेंगे आखिर रेवाड़ी पुलिस की क्या तैयारी है। सर, क्या तैयारियां है होली को लेकर? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी रेवाड़ी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे रेवाड़ी में 25 नाके लगाए हैं और हर नाके पे लगभग 4 हमारे पुलिस कांस्टेबल वो तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ जितने हमारे चौकी इंचार्ज हैं और एसएचओ जो है, सबको डायरेक्शन दी गई है कि वो टाइमली नाकों को चेक करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हमें नोटिस में आती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और मैं आपके माध्यम से भी पूरे रेवाड़ी वासियों को एक बार अपील करना चाहूँगा कि कुछ भी हुड़दंगबाजी की या फिर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की अगर सूचना मिलती है तो तुरंत 112 पे या अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन पे चौकी में नोट करवाएं। 22 मेले भी रेवाड़ी शहर में रहता है, उसको लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई होंगी तमाम इस तरह से? देखिएगा, इसमें जो मार्केट एरिया है वो हमने उसमें अलग से नाके लगाए हैं और साथ साथ जो पैदल गश्त है उसका हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही साथ में जो दुर्गा शक्ति हमारी लगभग 2 कंपनीज हैं, वो सभी हमने जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मार्केट एरिया, उसमें डिप्लॉय किया है। एक अमूमन देखा जाता है कि धुलंडी के दिन अलग लोग शराब पीकर इस तरह से हुड़दंगबाजी के मामले सामने, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि जो प्रेम और भाईचारे के साथ होली बनाई जा सके? देखिएगा, होली का जो उत्सव है ये बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से और बड़ा ही भाईचारे वाला एक त्यौहार है। इस पे किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या किसी भी शरारत की हमें नोटिस में आती है या फिर सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये एक सूचना देना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय रेवाड़ी ने अलग से जो हमारे कंसर्न एसएचओ के नेतृत्व में 3-3 मुलाजिमों की एक अलग से टीम बनाई है, जो गांव में जाके किसी भी हुड़दंगबाजी की या फिर किसी तरह की हमें एडवांस में सूचना मिलती है उनको लेके आएंगे और जितनी भी कड़ी से कड़ी को जो कार्रवाई वो की जाएगी। क्या मैसेज देंगे ताकि होली जो है प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, किस तरह पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ मनाया जा सके? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से जैसे पहले कह चुका हूँ कि सभी रेवाड़ी वासियों से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि एक दूसरे से फूलों की मैक्सिमम जो अपने जो हमारे देश की प्रदेश की एक अलग से एक विचारधारा है, फूलों की होली मनाएं। और साथ ही साथ जो अगर गुलाल का भी अगर आप होली मनाते हैं तो किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या पी के या नशा करके किसी भी तरह के इस तरह से त्यौहार ना मनाएं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है या किसी भी तरह की जो भी हमारा कल्चर है उसमें किसी भी तरह का दाग लगे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी शराबी या हुड़दंगबाजी की कहीं से भी सूचना मिलती है या फिर किसी भी तरह की गलत गतिविधि मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सर, क्या जिसे अमूमन सब लोग कल धुलंडी का त्योहार मनाएंगे, रंगों का त्योहार मनाएंगे, क्या पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल की जाती है? क्या किस तरह से रहता है, क्योंकि अलग से सुरक्षा व्यवस्था करते हैं? देखिएगा, जो कि ड्यूटियां हैं आज रात से ही लगा दी गई हैं और लगभग सुबह 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक लगभग 12 घंटे की ड्यूटी हमने लगाई है। और जहां तक हमारे त्यौहार मनाने की बात है तो जो हमारे मुलाजिम हैं सभी एसएचओस को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो नाके हमने 25 लगाए हैं सभी जो हमारे नाकों पे मुलाजिम हैं उनको वहीं पे मिठाई खिलाई जाएगी। और सभी एसएचओस को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का जो पारिवारिक परिवेश है उसकी कमी उनको महसूस ना हो। सभी हमारे जीओज हैं उनसे पर्सनली भी मिलेंगे नाके पे जाके और एसपी साहब हैं वो भी कल फील्ड में रहेंगे और सभी से मिलेंगे ताकि किसी भी तरह के त्यौहार की कई बार हमारी जो ड्यूटियाँ हैं त्योहारों पे और भी ज़्यादा बिजी हो जाती है तो इस चीज़ की कमी का ध्यान रखा गया है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नाकों पे जाके सभी अधिकारी अपने अपने नाका जो मुलाजिम है उनसे मिलेंगे, मिठाई का वितरण किया जाएगा और उनसे हालचाल पूछा जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार। उन्होंने बताया कि जिस तरह से होली का पर्व है, भाईचारे का त्योहार है, इसमें किसी तरह की जो कानून व्यवस्था उसको ना बिगाड़ने दे, पूरी तरह से शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाया जाए। सबसे बड़ी खास ये बात बताई कि तमाम जो मुलाजिम है वो फील्ड में रहेंगे, ऐसे में जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी परिवार तो वो ऐसा महसूस ना करे। तमाम जो अधिकारी होंगे वो फील्ड में जाएंगे और उनको मिठाई खिलाने का काम करेंगे ताकि वो भी कहीं ना कहीं परिवार जैसा एहसास महसूस करें और पूरी तरह से जो होली का पर्व है भाईचारे के साथ तमाम लोग मना सके और पुलिस के जो मुलाजिम है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस ना करें। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
तो वहीं रोहतक में भी पुलिस ने होली पर हुड़दंगबाजी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 40 जगह पर नाकेबंदी करके गाड़ियों की जांच की जा रही है। होली पर कोई हुड़दंगबाजी ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया जाए, इसके लिए रोहतक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में 40 जगह पर नाकेबंदी की गई है। इस वक्त हम दिल्ली बाईपास पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा कोई शराब पीकर ड्राइविंग ना करे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो नंबर है वो भी रजिस्टर्ड में नोट किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो होली पर ही सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो होली पर सामने आते हैं, क्योंकि लोग त्यौहार की आड़ में हुड़दंगबाजी करते हैं और शराब के नशे में हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते आम लोग भी काफ़ी दुखी हो रहे हैं। इसलिए पुलिस ने जो है नाकेबंदी की है। किस तरह के इंतजाम किए गए? और ये होली का त्योहार पर कोई व्हीकल में शराब पीकर गाड़ी ना चलावा, पब्लिक की सेवा के लिए लगाया गया। हुड़दंगबाजी ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ चेकिंग करी जा रही है। आदेश एसपी साहब के अनुसार। रजिस्टर में नंबर भी नोट किए जा रहे हैं। हाँ जी, इंतराज करें सभी। तो त्योहार सुख शांति से होगा, और पुलिस सुख मुस्तैद शांति है। हाँ जी, बिल्कुल सुख शांति से। 40 जगह नाके लगाए गए हैं। हाँ जी, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी तरह से समझाया भी जा रहा है लोगों को। हम लोगों को समझा रखा है भाई, दारू पी का गाड़ी चलानी है और बाकी नहीं, अच्छे प्यारे से। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद है। जो बगैर हेलमेट के या फिर ऐसे व्यक्ति जिन पर शक किया जा सके उन्हें रोका जा रहा है, उनकी गाड़ी के नंबर नोट किए जा रहे हैं और कोई हुड़दंगबाजी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि लोग शराब पीकर होली पर काफ़ी हुड़दंगबाजी करते हैं। इसीलिए जो मामले हैं वो सामने आते हैं। ऐसे में पुलिस ने जो है अपने हाथ में ये जिम्मा लिया है। यहाँ के एसपी का कहना है कि किसी भी सूरत में चाहे कोई भी हो, हुड़दंगबाजी नहीं की जाएगी और त्यौहार जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसके भी पूरा ख्याल रखा गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश से। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।